हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम एचटीएमएल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एचटीएमएल कवर करेंगे, सारी एचटीएमएल कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस, जिसमें तीन लेवल हैं। तीन लेवल हम कवर कर रहे होंगे। लेवल बेसिक, इंटरमीडिएट, देन एडवांस। तो हम पहले बेसिक लेवल क्लियर करेंगे, जो बहुत ही बेसिक होने वाला है, जो एचटीएमएल के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये कोर्स करने के बाद आप एचटीएमएल के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो गाइस, बिना देरी किए हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल। तो गाइस, सबसे पहले हमें कोड एडिटर चाहिए। कोड एडिटर यहाँ पे दो हैं, एक है नोटपैड, दूसरा वीएस कोड। नोटपैड एक बेसिक कोड एडिटर है जो हर लैपटॉप में नोटपैड होता है। नोटपैड से कोडिंग हम करते हैं तो कुछ खास नहीं होती, इसलिए हम वीएस कोड इस्तेमाल करेंगे। तो वीएस कोड की इंस्टॉलेशन अगर आपको नहीं आती तो मेरे बायो में वीडियो है, वहाँ से वीएस कोड की इंस्टॉलेशन आप सीख लीजिएगा। सेकंड हम चलते हैं एचटीएमएल। हम यहाँ पे बेसिक तीन लैंग्वेज होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए। पहले एचटीएमएल जो स्ट्रक्चर लेआउट बिल्ड करने के लिए काम आती है, उसके बाद सीएसएस जो स्टाइल करने के लिए काम आती है, और जावास्क्रिप्ट जिसमें लॉजिक लगते हैं। अब एचटीएमएल होता क्या असल में, ये अब मिसाल के तौर पर आइडिया में ढांचा है। एचटीएमएल होता क्या है? एचटीएमएल एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते करेंगे। सही लगाते हैं बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है जिसमें विंडो सही लगाते हैं। इसी तरह एचटीएमएल भी एक स्ट्रक्चर होता है और लेआउट होता है जो किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा सीएसएस, जिसमें हम कलर, स्टाइल, डिज़ाइन वो सब सीएसएस में कवर कर रहे होंगे। बाद में आता है लॉजिक ऐसे लीजिए जैसे कि बिल्डिंग बनी, उसके बाद उसको स्टाइल, घर बन गया, उसको स्टाइल कलर दे दिया। उसके बाद उसमें जो लाइट है, पंखे हैं, ये चलना एक जावास्क्रिप्ट लॉजिक का काम है। तो अगर इसको इजी करके समझते हैं हम, जैसे ये एक मिसाल के तौर पर ये हड्डियों का ढांचा है, ये स्ट्रक्चर है, इसको एचटीएमएल के मुताबिक एचटीएमएल के जरिए बनाएंगे अब, जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है। उसके बाद उसमें ये कलर, कपड़े वपड़े, ये उसकी सीएसएस हो गई। उसके बाद उसमें जो फंक्शन है, उतना खाना पीना, सोना, दौड़ना वगैरह, ये उसका लॉजिक हो गया, जावास्क्रिप्ट इसमें वो वर्किंग करेगा। उसके बाद गाइस हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बेसिक डेफिनेशन। तो लेवल बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। एचटीएमएल विच स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है गाइस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देकर सुनना। एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं वेबसाइट का। तो एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एंड डिज़ाइन वेब पेज। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेज जिससे हम डिज़ाइन और वेब पेज क्रिएट करते हैं। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर फॉर वेब पेज बाय यूजिंग इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर फॉर अ वेब पेज बाय यूजिंग टैग्स टू डिफाइन एलिमेंट लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक्स। गाइस, एचटीएमएल में जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो टैग्स के एलिमेंट के मुताबिक कर रहे होते हैं, जिसमें जो टैग्स मिलकर, कंटेंट मिलकर एक एलिमेंट बना दे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जैसे H1 ये एक टैग है, ये ओपनिंग टैग है, और इसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है। ये क्लोजिंग टैग है, उसके दरमियान जो है, जो हमें वेब पेज पे शो कराना है, वो इसके दरमियान लिखेंगे, जिसको हम कंटेंट बोलते हैं। तो कंटेंट इसके दरमियान आएगा जो वेब पेज पे शो, और उस पूरे को एलिमेंट बोलते हैं। जो हमारा पूरा एलिमेंट एक ओपनिंग, क्लोजिंग और कंटेंट मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। और ये एक पर्टिकुलर ये टैग है, ये भी एक टैग है, जो ग्रीन वाले ये दो टैग है, और दरमियान में कंटेंट है जो वेब पेज पे शो होगा। उसके बाद गाइस हम फर्दर टैग्स देख लेते हैं, जिसमें पी टैग है, उसका क्लोजिंग टैग भी है, एच टैग, उसका क्लोजिंग टैग भी है, एच एफ टैग, जिसको बोलते हैं एच एफ एंकर टैग, जिसमें हम किसी चीज़ को लिंक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ का आपको पता होगा, पैराग्राफ लिखते हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग H1 है, और सबसे छोटी हेडिंग H6 से लिखते हैं, उससे आगे नहीं है। और उसके बाद बी आर बेसिकली एक टैग है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, और ये लाइन ब्रेक देता है, लाइन ब्रेक देता है, जिससे हमारा लाइन ब्रेक आ जाएगा और वो कंटेंट एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में शो होगा। और एच आर हॉरिजॉन्टल रो देता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे रो देता है वेब पेज पर। कहीं भी आपको हॉरिजॉन्टल रो देनी है लंबी, तो एच आर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद इमेज टैग है, जिससे हम इमेज किसी भी वेब पेज पर इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं, उस पर डिस्प्ले करा सकते हैं। इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। फादर देखते हैं आगे क्या है। तो बेसिक एचटीएमएल कोड ये होता है जिसे जो हमें क्रिएट करना ही पड़ता है, जो हमें लिखना ही पड़ता है। जब भी आप करेंगे ये वाली चीज़ को छोड़कर, ये बेसिक टैग है, बेसिक कोड है जो हमें लिखना ही पड़ता है। इसमें ये जो पहला टैग है, इसका मतलब है ये ब्राउज़र को बताता है कि हम एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं, या पढ़ लीजिए। और इसका मतलब है रूट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ये एक रूट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हेड वाले के अंदर जो ये डिस्प्ले नहीं होगा वेब पेज पर। ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हैं हेड के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ये डिस्प्ले नहीं होती है वेब पेज पर, ये डिस्प्ले नहीं होती, इसका कोई वेब पेज पर काम नहीं है। और ये टाइटल लेंगे जो शो टाइटल ऑन टैब, जो टैब होती है हमारी, जो टैब होती है ऊपर, उसके ऊपर जो नाम शो हो रहा था, जिसमें एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ।
जैसे मैंने खोल दिया, यूट्यूब खोल दिया, यहाँ पे देखो यूट्यूब दिख रहा है। ये यहाँ पे शो कराने के लिए हम यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे यूट्यूब वालों ने ये टाइटल के अंदर लिखा हुआ, तभी यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो इसको ये जो शो हो रहा है ये टाइटल की वजह से। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे था, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये जो टाइटल के अंदर जो भी आएगा वो हमारा टैग में शो। उसके बाद बॉडी टैग वो टैग है जिसके अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो डिस्प्ले होगा। जैसे H1 हेडिंग है जो सबसे बड़ी हेडिंग है, उसमें हमने सब्सक्राइब लिख लिया, अभी ये शो होगा उस वेब पेज पर सब्सक्राइब, ये हेडिंग के लिए होता है वेब पेज पर। और ये पी टैग, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ शो करने के लिए पी टैग का इस्तेमाल करते हैं। और बॉडी, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गया। अब क्लोज जब बॉडी करेंगे उसके बाद हमारा कोड खत्म हो रहा है। HTML का क्लोजिंग टैग है यहाँ पे ओपनिंग टैग, यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, यहाँ पे बॉडी का ओपनिंग टैग है क्लोज। तो ये और ये बॉडी के अंदर है, ये डिस्प्ले होगा वेब पेज पर, ज़रूरी है मेन कंटेंट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सिंपल एक फोल्डर को लेते हैं, इसी के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं lecture 1। ठीक, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ये नाम दिया। इसके बाद राइट क्लिक करके शो मोर पे ओपन विथ कोड ये कर सकते हो, तो डायरेक्ट VS कोड में खुल जाएगा। अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास, ये ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास, तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे CMD लिखा, एंटर प्रेस कर दो, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। तो सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है CODE कोड स्पेस डॉट, इतना लिख के एंटर कर दें, आपका जो ये फोल्डर है VS कोड में खुल जाएगा। अगर VS कोड डाउनलोड होगा तो, अगर डाउनलोड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक पड़ा है, देखें तो डाउनलोड करें, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे VS कोड में करेंगे। इसको बड़ा कर देते हैं, और ये वेलकम कर रहे हैं हमें, इसको कट कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 4 आइकन है, जिसमें ये 2 हमारे काम के, जिसमें ये फाइल है, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए ये न्यू फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फाइल के लिए क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम देते हैं इंडेक्स। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसका हटा के अपना नाम देता हूँ MR, हटा के मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम दे दिया। उसके अब मेन बात है .html, ये लिखना ज़रूरी है। .html लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हमारी फाइल HTML में नहीं बनेगी। तो ये एक्सटेंशन है, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं .html, जिससे हम HTML को यूज़ कर सकते हैं। एंटर करेंगे। अब हमें बेसिक मैनिपुलेट कोड लिखना है, तो मैनिपुलेट कोड लिखने का शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करें और 1 वाले बटन प्रेस करें, तब आपके पास एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, उसके बाद उसको एंटर कर दें। मैनिपुलेट, इसको बोलते हैं मैनिपुलेट कोड, ये मैनिपुलेट कोड है। अब सिंपल हम यहाँ पे थोड़ी एडिटिंग करेंगे, इसको एडिट करेंगे। ये डॉक्यूमेंट की जगह मैं MRB लिख लेता हूँ, जो हमारा टैब में शो होगा, टाइटल जो हमारा टैब में शो होगा, गर्मी बहुत है यहाँ पे जैसे। अब बेसिकली हम सीधा बॉडी में आ जाते हैं और यहाँ पे एक H1 टैग लेते हैं। H1 टैग लिया, उसमें हम लिखते हैं हेडिंग 1, ये हमारा हेडिंग 1 है। उसके बाद H2 लेते हैं, H2 लिया, एंटर कर दो। अगर ये शॉर्टकट आपको ना बताओ तो आप इसे लिख सकते हो। क्या है, एक एंगल ब्रैकेट ग्रेटर वाला, एक लेस देन वाला लिया, उसके दरम्यान H1 लिखो। उसके बाद बाहर आओ, उसके बाद दोबारा ये करो, लेकिन इस बात ये स्लैश लगाना जरूरी है। उसके बाद H1 लिखना, क्योंकि ये क्लोजिंग रहेगी। उसके दरम्यान हम हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग 2। अब हेडिंग 2 है तो इसको मैं H1 की जगह इसको 2 कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता चले हेडिंग 1 में क्या होता है, हेडिंग 2 में क्या होता है, कितना फ़र्क आता है हेडिंग का। अब H3 ले लेता हूँ मैं, H3 में हेडिंग 3 कर देता हूँ, मैं इसको 3 कर देता हूँ। और इसी तरह मैं एक और शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको, Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। जितनी बार आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे उतनी बार वो पेस्ट होता रहेगा। अभी देखिए कब देखना, 1 2 3 टाइम मैंने किया तो H3 वाली जो हेडिंग थी वो 3 बार पेस्ट हो गई। तो उसका शॉर्टकट क्या है, Alt प्लस शिफ्ट दबाकर उसके बाद डाउन एरो की जितनी बार आप दबाएंगे उतनी बार आपका कोड पेस्ट होता जाएगा। तो सिंपल अब मैं इसकी हेडिंग यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 4 कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ। ये बात याद रखिएगा, हेडिंग H6 लास्ट है, जो छोटे से छोटी हेडिंग है H6 वो लास्ट हेडिंग है। उसके बाद H1 जो सबसे बड़ी हेडिंग है, H6 सबसे छोटी हेडिंग। अब सिंपल अब इस कोड हम अपने ब्राउज़र पे चला के दिखाते हैं दिखता कैसा है। तो उसके लिए सिंपल हम पहले वाले फोल्डर में जाएंगे, जो हमारा फोल्डर खाली था उसमें ये वाली फाइल बन चुकी है, ये मैंने VS कोड से बनाई है। अब इसको डबल क्लिक करना है, हमें डबल क्लिक करना है तो ये हमारा ब्राउज़र में खुल जाएगा। अब देखें ये H1 है जो सबसे बड़ी है, ये H2 है जो सबसे सेकंड नंबर में छोटी है।
और ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ, ये थर्ड पे, ये फोर्थ, सॉरी मैंने यहाँ 4 नहीं लगाया, और ये हेडिंग 5 है और ये आखिरी वाली 6 है। सबसे बड़ी हेडिंग H1 है। तो गाइस ये था हमारा पहला प्रोग्राम बोल सकते हैं, कुछ भी हमने एक रन कर दिया, हमने वेब पेज पर, हमने वेब पेज पर एक कोड रन कर दिया। तो ये था पहला कोड HTML का जो हमने किया। अब पैराग्राफ देख लेते हैं। तो मैं पहले आपको HR टैग के बारे में बताता हूँ। सिंपल HR लिखा मैंने, एंटर किया तो एक लाइन ब्रेक आ जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। फिर इस कोड में जाके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखिए ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये HR की वजह से है। अगर HR को मैं हटा दूँ, अब एक और चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, कमेंट। कमेंट का मतलब ऐसा कोड जो सिर्फ प्रोग्रामर को समझाने के लिए लिखा गया है। जैसे HR टैग है, इसको मैं कमेंट कर दिया मैंने। कमेंट कैसे किया मैंने, कंट्रोल और शिफ्ट के पास में जो स्लैश है उसको दबा दिया, कंट्रोल स्लैश उसको साथ में दबाया, तो ये कमेंट हो गया, कोड कमेंट हो गया। कमेंट का मकसद ये है, जैसे अब मैं कमेंट और करता हूँ, यहाँ पे कमेंट करता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट कोड। तो ये मैंने लिखा है, ये प्रोग्राम में नहीं चलेगा, ये वेब पेज पे शो ही नहीं होगा। ये इसका कमेंट किया कोड का वेब पेज से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ये प्रोग्रामर को समझाने के लिए है कि ये हमने क्यों यूज़ किया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक कमेंट दूँ, इससे पहले मुझे एक्सक्लेमेटरी देना था, सही। अब मैं यहाँ पे दूँ, ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 1। आप उर्दू में कमेंट दे सकते हो, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, ये हेडिंग 1 है, कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। कमेंट का मतलब जो प्रोग्रामर को समझाने के लिए लिखा हो हमने। कल को आप बड़ा कोड लिखेंगे तो वहाँ पे कमेंट ज़रूरी है। आप सबको एक नाम देंगे कमेंट के जरिए कि ये मेरा कोड इतना कोड इसका है, इतना कोड इसका है, इसका इतना कोड इसका है। ये टैग ये करेगा। अगर आप देना चाहो, आपकी मर्जी है। अब मैंने देखो यहाँ पे दे दिया, दिस इज माय फर्स्ट कोड, मुझे लगा अच्छा लगा देना, मैंने दे दिया, तो ये कमेंट होता है। तो मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। HR को लाइन ब्रेक है और ओरिजिनल लाइन है, सॉरी लाइन ब्रेक के लिए BR लिख के टैग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम P टैग देखते हैं। P टैग पैराग्राफ टैग है, इसको मैं पूरा लिखना सिखाता हूँ आपको। एंगल ब्रैकेट दो ली, उसके दरम्यान P लिख लो, उसके बाद आओ फिर 2 एंगल ब्रैकेट लो, उसके बाद स्लैश P लिख लो, फिर इसके दोनों टैग्स के अंदर हमारा अपना पैराग्राफ लिख दें। दिस इज VS कोड, VS कोड, दिस इज बेस्ट कोड एडिटर, सही। एक और ये पैराग्राफ में वेब पेज पे देखते हैं कैसा है। क्रोम में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया हमारा पैराग्राफ आ गया, इसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। अब मैं एक और पैराग्राफ बना देता हूँ, जिसको एंटर करता हूँ और इसको अब मैं काम करता हूँ, BR टैग, BR का इस्तेमाल करता हूँ। पहले वैसे कोड लिखते हैं BR के बगैर, देखते हैं क्या होता है। BR के बगैर लिखते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल MR। तो मैंने दूसरा पैराग्राफ लिखा और इसको, और एक मेन बात, यहाँ पे कोड को सेव करना ज़रूरी है। यहाँ से जाके सेव कर, अगर इतना झंझट नहीं करना आपको तो सिंपल फाइल में जाओ, ऑटो सेव के ऑप्शन को टिक करो। मेरा पहले से टिक हुआ था, इसलिए मुझे बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप इसको ऑटो सेव कर दो तो ये सेव होता रहेगा। तो मेरा ऑटो सेव लगा तो मुझे सेव करने की जरूरत नहीं। मैं वेब पेज करता हूँ, क्यों बात उसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो मेरा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अगर मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से उठाकर इसको यहाँ से कट करता हूँ, इसी लाइन के अंदर लिखता हूँ, तब भी क्या लाइन ब्रेक आएगा, देखते हैं। सेव किया, उसको रिफ्रेश किया, ताकि तब भी आ गया। अब एक काम करते हैं, हम एक और टैग लेते हैं जो कि ठीक। तो ये हमारे बेसिक टैग थे जो हमने आज सीखे। और इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद तो ये बेसिक कोड था जो हमने सीखा कैसे आता है। एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के एंटर कर देंगे तो ये हमारा बेसिक कोड आ जाएगा। उसके बाद पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट टैग और चाइल्ड। अब जैसे हमारे पेरेंट होते हैं, इसी तरह कोडिंग में भी इन टैग के पेरेंट और चाइल्ड होते हैं। जैसे कि ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर H1 है, बॉडी टैग के अंदर H1 है, क्योंकि बॉडी यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने H1 रखा है, तो उसका चाइल्ड हो गया। जैसे आपके अबू आपके पेरेंट है, आपसे बड़े हैं, आप उससे छोटे हो, उसके अंडर आते हो। और इसी तरह
अब ये H1 बॉडी का चाइल्ड है और बॉडी H1 का पेरेंट है। इसी तरह एक अंदर हमने एक और बना दिया पेरेंट और चाइल्ड का। अब यूएल बॉडी का चाइल्ड है, यूएल बॉडी का चाइल्ड है और बॉडी यूएल का पेरेंट है। लेकिन यहाँ पे एल आई चाइल्ड है यूएल का, मीन्स के बॉडी इसका दादा है, बॉडी इसका दादा है। तो यूएल एल का पेरेंट है और एल यूएल का चाइल्ड है। तो इसी को बेसिकली चाइल्ड और पेरेंट टैग बोलते हैं। इसमें जिस टैग के अंदर टैग होगा तो अंदर वाला टैग उसका चाइल्ड हो जाएगा और बाहर वाला टैग उसका पेरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हेड टैग है, हेड गलती से आ गया, हेड या क्लोजिंग टैग है, तो ये किसी का पेरेंट नहीं है। ये पेरेंट उसी का होगा जिस हेड के अंदर क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के अंदर जो होंगे एलिमेंट उसका पेरेंट होगा। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बॉडी और बॉडी के क्लोजिंग टैग के अंदर जो भी टैग है वो सारे उसके पेरेंट है और चाइल्ड है, बॉडी के चाइल्ड है। ये भी चाइल्ड है इसका, ये भी चाइल्ड है इसका, ये भी उसका चाइल्ड है। लेकिन देखो ये बॉडी पेरेंट है और ये दोनों चाइल्ड है, ये यूएल और H1 दोनों चाइल्ड है बॉडी की। इस केस में यूएल पेरेंट है और एल चाइल्ड है यूएल का, ठीक। उसके बाद लेक्चर 2 इसमें, तो उसके बाद टैग्स दैट हैव नो क्लोजिंग टैग, आपने पढ़ा था अच्छा, जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। और बी आर हैव, तो यहाँ पे कुछ टैग की लिस्ट है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता और उसके आगे उसका काम भी लिखा हुआ है। जैसे बी आर लाइन ब्रेक देने के लिए, इमेज डिस्प्ले करने के लिए वेब पेज पर। इनपुट भी एक फील्ड है, इनपुट फील्ड है जिसमें हम जैसे यूज़र का नाम लिखना हो तो इसमें लिखेंगे, इनपुट में लिखेंगे। तो लाइन ब्रेक इनपुट जो इनपुट लेते हैं और ये मेटा टैग ये भी किसी काम का आगे जाके हम लिखेंगे। और एक्सटर्नल लिंक जो मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ को, किसी भी दूसरी वेबसाइट को या किसी अकाउंट को, जैसे हमारे फेसबुक अकाउंट को वेबसाइट पर लिंक करना है तो लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी वो चीज़ लिंक हो जाएगी। उसके बाद अच्छा हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट्स लाइन और एरिया एक एरिया होता है जिसमें टेक्स्ट एरिया लिखते हैं, जिसमें एड्रेस मिसाल के तौर पर एड्रेस दिए, एड्रेस को हम इनपुट में तो नहीं, इसलिए इनपुट छोटा होता है, एड्रेस बहुत बड़ा होता है। तो एड्रेस के लिए हम एक एरिया इस्तेमाल करते हैं जिसका टेक्स्ट एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसमें हम कितना बड़ा एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद डैश हो गया, कॉल हो गया, एम्बेड हो गया, सोर्स हो गया, ट्रैक हो गया, पीपीआर हो गया, ये सारे टैग हम पढ़ेंगे। डोंट वरी, हम सारे टैग पढ़ेंगे। और अब ये एक लाइन नोट है, हम पढ़ सकते हैं क्या है। दिस टैग्स डोंट नीड अ क्लोजिंग टैग, ये इन टैग को क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। एंड दे आर टिपिकली रिटन एज अब एक और बात, इस टैग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बी आर है इसके आगे स्लैश देंगे तब भी सही है, अगर ना दें तब भी सही है। तो आज तो गाइस फर्स्ट लेक्चर था, सेकंड लेक्चर कल होगा इंशाल्लाह हम लिखेंगे। तो गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे कोडिंग के रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। ये चैनल पूरा कोडिंग का है, प्योर कोडिंग का, इसमें सिर्फ कोडिंग हम करेंगे। तो आज हमने HTML का कोर्स स्टार्ट किया है, इसके बाद CSS का भी कोर्स स्टार्ट करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट का और उसके बाद रिएक्ट नेक्स्ट ये करेंगे। हम आपको पूरी वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे जिससे जो करके आप अच्छा पैकेज अर्न कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।